Again, today we have our student Sayan Das. दोस्तों सैन हमारे एविएशन लाइफ एक कोचिंग का ही स्टूडेंट था बहुत पहले, एंड आई गेस सैन इज़ नाउ सेलेक्टेड इन सम प्लेस, सम एयरलाइंस. वो बताएगा कि वेयर ही गॉट सेलेक्टेड, एंड टुडे ही Yes. विल बी शेयरिंग हिज इंटरव्यू एक्सपीरियंस. आई डोंट नो, रैंडमली वी सॉ यू, रैंडमली आशुतोष बोला कि भैया सैन का मैसेज आ गया, सेलेक्ट हो गया है वो, ये वो. तो भाई वो मुझे याद था ना बंदों का नाम, जो बंदे Yes, sir. प्रोफेशनल हैं, जिनको लगता है, मेरे को लगता है कि भाई सेलेक्ट होगा ये आदमी, तो आदमी दिमाग में हम लोग का नाम याद रहता है सैन. तो सैन ये कहाँ सेलेक्ट Yes, हुए sir. बताओ भाई फटाफट से यार. जी सर. कहाँ सेलेक्ट हुए हो आप, कहाँ कहाँ पे सेलेक्ट हुए हो? सर, मैं अभी सिलेक्ट हुआ हूँ आकाशा एयर में एज ए नर्सिंग ऑफिसर बीए टेस्ट के लिए, जो पायलट एंड क्रू का बीए टेस्ट होता है. ओके उसी में सिलेक्ट हुआ हूँ, दिल्ली दिल्ली बेस के लिए. ओके. सो यार अब वो, अच्छा वो पैरामेडिक जो रहते हैं, जो भाई बीए टेस्ट करते हैं पायलट और कैबिन बीए क्रू का. टेस्ट. ओके तो यार, यस सर, यस सर. ओके. तो तुम ये बताओ कि सैन की ये चीज़ वैकेंसी बारे में तुम्हें पता कहाँ से लगा था? ये पता चला था आप ही से, क्योंकि मैं कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपका जो ग्रुप में अपडेट्स आता है कभी कभी, जैसे कि मतलब मैं भी पर्सनली आपको मैसेज करता हूँ कि सर मेरा जैसे इसी बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ, मेडिकल बैकग्राउंड से, तो उसी रिगार्डिंग आपके पास अगर कोई जानकारी होगा तो आप जरूर बताइएगा. तो आप ही से मुझे पता चला था इस रिगार्डिंग. ओके सैन, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या था? सर, मैं एक्चुअली बीएससी नर्सिंग हूँ, मतलब मेरा जो ग्रेजुएशन है वो नर्सिंग में है और मास्टर्स इन साइकोलॉजी है. ओके बढ़िया ना. तो यार देखो, इस टाइप का तो हमारे पास बहुत पहला कैंडिडेट हुआ है, राइट? फॉर एग्जांपल फॉर बीए टेस्ट, फॉर बीएससी नर्सिंग की पैरामेडिक की वैकेंसी आती थी, लेकिन यस सर, सेलेक्टेड यस सर. लोग क्या है ना, मतलब बच्चे कम पढ़ने आते हैं ना पैरामेडिक्स के लिए. अक्सर जो बच्चे आते हैं जी ग्राउंड सर. स्टाफ कैबिन क्रू के लिए पढ़ने आते हैं. जी बढ़िया ना सर. जी सैन. सर. तो सैन मैं चाहता हूँ ये बताओ कि यार चलो आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, उसके यस बाद सर. क्या यस हुआ सर. फिर? सर, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एक्चुअली द वैकेंसी कम्स फ्रॉम हैदराबाद, कम्स फॉर हैदराबाद बेस. मैंने उस टाइम अप्लाई किया था, बट इन लोगों के साइड से कोई रिप्लाई नहीं आया था, शायद वो वैकेंसी फुल हो गया था. बट दे शॉर्टलिस्ट माय प्रोफाइल एंड कीप मी होल्ड फॉर सम few months. After that, they contact me. Actually, they contact me from Bombay headquarter, and they ask me that we saw your profile and you are a nursing staff. So, are you interested to working with us for BA test? तो मैंने बोला कि जी सर, आई एम एग्री, आई एम रेडी टू वर्क विथ यू बिकॉज दिस बिलोंग्स फ्रॉम माय प्रोफेशन ओनली. तो उसके बाद मेरा 3 राउंड इंटरव्यू हुआ वर्चुअली, अलग अलग डेट्स में. एक अच्छा. दिन में सब कुछ नहीं हुआ था. ठीक है. और इंटरव्यू टेकन बाय एमबीबीएस डॉक्टर्स एंड हेड एचआर ओनली. ओके ओके ओके. बढ़िया ना, यस सर. बढ़िया. ठीक है भाई, यस बस सर. समझ में तगड़ा इंटरव्यू हुआ है 3 राउंड का. तो ऑफलाइन नहीं हुआ, पूरा ऑनलाइन ही हुआ, राइट इंटरव्यू? पूरा ऑनलाइन ही हुआ सर. मेरे पास लिंक आते थे, लिंक पे मुझे ज्वाइन करना पड़ता था. एक बार मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस से कोई एचआर इंटरव्यू लेता था, दूसरा कोई फील्ड से कोई एमबीबीएस डॉक्टर आते थे इंटरव्यू के लिए. 2-3 डॉक्टर के सामने इंटरव्यू देना पड़ता था. ओके. चलो डिस्कस जी करेंगे सर. कैसे कैसे क्या हुआ. उसके बारे में मुझे बता, सेन की सिलेक्शन लेने में कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, मतलब क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है? मजा तो आ रहा है सर. दिस इज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मैं मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड वैकेंसी ये तो खूब ज्यादा ही कम आता है ना, तो मुझे मजबूरी में तो ज्वाइन करना पड़ा था. इससे पहले आपको पता है एयर इंडिया एक्सप्रेस में था मैं एज ए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव. तो अभी तो मैं वो छोड़ चुका हूँ. तो लेकिन इसमें ज्वाइन करने के बाद अब तो सेटिस्फाई मोमेंट है सर, मोमेंट. ओके बढ़िया ना, बढ़िया. ओके. यस सर. सेन ये बताओ कि यार आपको हमारी क्लासेस के बारे में कहाँ से पता लगा था, मतलब कैसे आपको हमारे क्लास के बारे में पता लगा था, ऑनलाइन क्लास के बारे में? या हाँ, जैसे जैसे कि YouTube से मुझे पता लगा था आपके क्लासेस के बारे में, एंड सोशल मीडिया से भी पता लगा था. तो उसके बाद तो मैं ज्वाइन किया था फॉर कैबिन क्रू बैच. एंड आफ्टर दैट वही मेरे लिए बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है जो बैच मैंने लिया था. क्योंकि उसी से जो एयर इंडिया एक्सप्रेस में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें तो 100% क्वेश्चंस आपके बुक के रिगार्डिंग ही आए थे, जो आप पीडीएफ भेजे थे उसी में से ही ओके. आ गया था. सर ये बताओ कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते समय तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि यार ऑनलाइन क्लास में क्या ही पढ़ाएंगे यार, ये तो ऑफलाइन काम है, तो ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे, ये सब नहीं लगा क्या आपको? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं लगा. देखिए, ऑफलाइन जैसे कि यहाँ पे कस्टमर सर्विस के बहुत है एंड सिक्योरिटी में भी बहुत स्टाफ है. अलग अलग कंपनी वालों से तो मैं मिलता रहता हूँ, जो कि दूसरे कोचिंग से आते हैं ना, मतलब 2.5 लाख 3 लाख रुपए दे के, वो सब आके बोलते कि यार बेकार है. ठीक है. इससे तो बढ़िया कि तुम क्या बोलो, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, कॉन्फिडेंस जो आपके क्लास में आप सिखाते हो ऑनलाइन बैच में, ठीक है, ये सब होना मैंडेटरी है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि कहीं पे 3 लाख दे के फिर आ गया इसका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है सर. ओके तो इसीलिए मुझे लगा कि आपका ऑनलाइन जो बैच है वो मुझे लेना चाहिए. ओके. जी बढ़िया सर. सैन.
ओके, समझ गया मैं। ओके, मुझे बताओ कि यार इंटर में राउंड्स कितने कितने हुए, क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे या? सर 3 राउंड्स हुए थे। पहले वाले राउंड पे तो पहले वाला राउंड ही हुआ था एमबीबीएस डॉक्टर के साथ। तो उनका पहला क्वेश्चन जो था, जैसे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन पहले बताओ, और मतलब क्वालिफिकेशन मेरा कैसा क्या है, मैंने बेंगलोर से किया था तो कहाँ से किया था, ठीक है, ये सब नॉर्मल पर्सनल क्वेश्चन ही पूछ रहे थे सर। उसके बाद जो सेकंड मतलब उस दिन के लिए तो वो हो गया था, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ के कि फैमिली कहाँ रहती है, ये वो। उसके बाद जो सेकंड राउंड मेरा हुआ था उसमें जो एचआर था वो मुझे पूछ रहा था कि ऐसे मतलब तुम्हारा कोई हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी सिचुएशन बताओ जहाँ पे तुम एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो एंड सडनली एक पैनिक सिचुएशन हो गया और ड्यू टू स्टाफ शॉर्टेज आपको वहाँ पे भी जाना है, वहाँ पे भी देखना है, ठीक है, बिकॉज इट इज अबाउट ह्यूमन लाइफ। सो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस थे एंड कुछ इमरजेंसी मेडिसिन के नाम बताओ एंड आपको अगर देखोगे कि आपका कोई कलीग अगर अल्कोहल कंज्यूम करके ड्यूटी पे आया है एंड यू आर ब्रीथ एनालाइजर, तो उस टाइम आप क्या करोगे, आप कंपनी रूल्स को फॉलो करोगे या अपने दोस्त को सपोर्ट करोगे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे सर। ओके तो ओके, वहां पे तो दोस्त को तुमने क्या विजिट बोला नहीं उस कर समय, क्या सकते। करूंगा, क्या तो बोला तुमने? दोस्त को तो वहां पे तो टीम वर्क कर नहीं सकते ना सर। हाँ हाँ। क्योंकि 30,000 फीट पे इतने पैसेंजर्स की लाइफ की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो वहां पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते बिल्कुल भी, चाहे वो कोई भी हो, पायलट नहीं हो या केबिन क्रू हो। नहीं, बात तो तुम्हारी सही है यार, बिकॉज यू नो वाई, बिकॉज जैसे ही आप ऊपर जाते जाओगे तो आपका जो एक पैक का जो नशा है वो 3 पैक में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू जी जी एयरक्राफ्ट प्रेशराइजेशन। ठीक है जी सोहन, सर, जी ओके। सर। फिर थर्ड राउंड क्या था? थर्ड राउंड क्या था? थर्ड राउंड यही था कि थर्ड राउंड पे एचआर सब मुझे क्वेश्चन से ज्यादा तो मेरे ऊपर मतलब दे आर टेलिंग लाइक दैट आपने इतने लाख खर्च करके आपने बीएससी नर्सिंग किया, उसके बाद आप कस्टमर सर्विस में क्या कर रहे हो, ठीक है, आप इतने दिनों से ज्वाइन क्यों नहीं किए, आपको तो यहाँ होना चाहिए था। मतलब दे आर मोटिवेटिंग मी टू ज्वाइन कि हाँ, नहीं तो यही उनको था। समझ में आ गया होगा ना कि सही बंदा है, सेलेक्ट करने लायक है, तो भाई वो तो जी सर, जी सर। चाहेंगे ही। हाँ। एंड वहाँ पे ये भी मतलब बेस भी सिलेक्शन उसी टाइम हो गया था। एक्चुअली दे गिव मी प्रेफरेंस दैट हम लोग नोएडा एयरपोर्ट के लिए देख रहे हैं और दिल्ली बेस के लिए देख रहे हैं, तो आप कंफर्टेबल किस में हो। एक्चुअली मैं T1 के पास ही रहता हूँ दिल्ली में, मैं पालपुर में रहता हूँ। तो मैं उनको बताया कि सर देखिए, अगर आप नोएडा एयरपोर्ट भेजोगे तो वो मेरे थोड़ा दूर हो जाएगा, लेकिन मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 2-2.5 घंटे लगते हैं यहाँ से। लेकिन आप दिल्ली एयरपोर्ट दे दोगे तो आई विल बी ऑन टाइम, मेरे लिए इजी हो जाएगा। ठीक तो है। फिर उन्होंने मुझे बेस उसी टाइम डेल T1 दे दिया था। ओके, बढ़िया ना, बढ़िया। फिर उसके बाद ट्रेनिंग वेनिंग कैसी होती है इसकी, क्योंकि नया टाइप का थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह कैसी होती है इसकी? सर अभी तो जैसे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस मैंने छोड़ा है, तो उसका जो बीकास का सरेंडर कॉपी है ना, उसके लिए मेरा अभी डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है। मतलब बाकी डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, जो मेरा डिग्रीज होते हैं एंड एड्रेस, पीएफ अकाउंट के बारे में, जैसे कि मैं आपको शो कर सकता हूँ। ये देखिए, ये मेरा एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप है आकाशा एयर का, ये है, ठीक है। क्या बात है भाई। हाँ तो हाँ जी सर, ठीक है। तो ये सब अभी काम चल रहा है और बाकी जो बीकेएस का सरेंडर कॉपी जब तक आ जाएगा तब तक मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एंड इसका ट्रेनिंग जो होगा, इसका ट्रेनिंग के लिए ये लोग मोस्टली बैंगलोर भेजते हैं, नहीं तो दिल्ली में ही हो जाता है। इंडक्शन। अब इट्स डिपेंड्स ऑन देम कि वो कहाँ मुझे भेजेगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सहन भाई, मज़ा आ गया देख के यार, फुल है ना। और अरे आशु, मज़ेदार को सहन को कि नाम याद था मुझे, एक दो और बंदे आए थे पढ़ने के लिए वेस्ट बंगाल से। जी सर, जी ओके, सर। तो सहन ये बताओ कि यार बाकी बच्चों को क्या टिप देना चाहोगे, जो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह परचेज नहीं करते हैं, जो सोचते हैं हाँ कि यार पैसा डूब जाएगा, तो उनको कुछ टिप्स वगैरह देना चाहोगे आप या? जी सर, जी सर, बिल्कुल देना चाहूंगा कि आप कम से कम 2.5-3 लाख खर्च करने से तो अच्छा है कि सर का आप जो पैकेज होता है 3,000 का या 5,000 का, जो भी पैकेज होता है वो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको कवर लेटर, सीवी, रिज्यूमे सब कुछ मिल जाता है। उसके साथ साथ आपका जो गाइडलाइन बुक होता है, जिसमें क्वेश्चन आंसर हर टाइप का जो रहता है, जो आप नए नए ऐड करते रहते हो क्वेश्चन आंसर, न्यू इंटरव्यू पैटर्न्स, वो फॉलो कर लोगे तो आप ना, आपका बहुत सेविंग्स भी हो जाएगा। और ऑनलाइन बैच में क्या होता है ना सर, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप पूछते हो कि इंट्रोडक्शन दो या सबको अलग अलग जैसे क्वेश्चन पूछते हो आप, ये कम्युनिकेशन स्किल भी थोड़ा डेवलप करता है, ठीक है। ऑफलाइन बैच में जो जहाँ पे होता है ना कि 2.5-3 लाख देके आप बस यूनिफॉर्म डाल के जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे हाँ बस टाई लगा के स्टोरी स्टेटस लगा रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब आपके पास कंपनी का ओरिजिनल लैनियार्ड एंड एईपी होगा, तब आप फोटो डालना, तब लगता है मज़ा कुछ, आता है ना। ठीक है, मजा आता है।
जी। Okay. और तब सर को आप थैंक्स बोलना कि हाँ सर थे, सर गाइड किए थे तब जाके। मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि मैं अगर एयरपोर्ट पे आया हूँ तो वो सर की वजह से आया हूँ। और मुझे उसके बाद लिंक्स मिले हैं कि हाँ आकाशा में ऐसे वैकेंसी आ रहा है, इंडिगो में ऐसे वैकेंसी आ रहा है, एयर इंडिया में ऐसे वैकेंसी आ रहा है, तो पता चलेगा आपको। बाहर रह के आपको ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। दिस इज द फैक्ट। इंटरनल पोस्टिंग्स भी आती है, इंटरनल जॉब्स भी आती है। जी तो सर, सबसे पहले जैसे एयरपोर्ट में आकाशा में भी एक यहाँ पे जैसे फैसिलिटी है कि यहाँ पे 1.5 साल काम करने के बाद थ्रू इंटरनल वैकेंसी आप कैबिन क्रू बन सकते हो। अब जैसे कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो ये कैबिन क्रू के लिए भी, कैरेक्टर के लिए भी बहुत ही क्रूशियल है। और तुम्हें हो सकता है आगे जाके एडवांटेज मिलेगा, आगे जाके क्रू वगैरह बनते हो तो जी सर, जी सर। इंटरव्यूज वगैरह में। ठीक है ये सर, सैन, थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप सो कि आपका जो इंटर एक्सपीरियंस है थैंक यू बाकी सर। बच्चों को हेल्प करेगा, है ना। ये और सर, ये गाइस सर। आप लोग भी सैन की तरह ही पैरामेडिक बन सकते हो। तुम जाके आगे जाके पैरामेडिक इंस्ट्रक्टर ही बन सकते हो भाई। पैरामेडिक अभी ये हो, सर, आगे जाके क्रू वगैरह को पढ़ाने वढ़ाने के भी काम कर सकते हो कि ये CPR सर, ये वीपीआर सर। कैसे देते हैं अकेडमी में उनके, ये काम भी हो सकता है आगे जाके। और भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हो भाई। यार देखो एविएशन में तो भाई स्काई इज़ द लिमिट वाली बात हो जाती है। मल्टीपल ब्रांचेस है, कहीं भी काम कर सकते हो। बस ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपको एक बार एयरलाइंस में एंट्री लेनी है। एक बार अगर आप एंट्री ले लेते हो तो फिर मल्टीपल ब्रांचेस और मौके आपको अंदर जाके मिलते जाएंगे। और गाइस हाँ। अगर आप भी सैन की तरह ही, आई गेस ही वाज अर्लियर वर्किंग एज अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, नाउ वर्किंग एज अ पैरामेडिक, तो यार आप भी सैन की तरह आगे जाके बन सकते हो। इसने मल्टीपल एयरलाइंस ज्वाइन करी, आप भी मल्टीपल एयरलाइंस ज्वाइन कर सकते हो। एंड भाई बहुत अच्छी बात है कि आपने एक एयरलाइंस में काम किया, ज़्यादा सोचा नहीं, देखा दूसरा मौका, अपने दूसरे एयरलाइंस में स्विच किया। तो गाइस ये आप लोग सर। भी एक इंटरव्यू की पढ़ाई करके मल्टीपल एयरलाइन स्विच कर सकते हो, और तो वो आपको आगे भी काम आएगा लाइफ टाइम, है ना। ये सर, ये तो सर। मैसेज भेजिएगा इस अजय पढ़ने के लिए, सीट्स है वेरी मच लिमिटेड एंड सेंड वेरी बिकॉज मच। सर फॉर एनी हम कोई भी इंटरव्यू हो, वन चीज तो कॉमन है ना कि पहला तो इंट्रोडक्शन ठीक से देना है, दूसरा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा मुस्कान चेहरे पे लेके बात करना है। इंटरव्यू को इतना मतलब आपको इंश्योर करना है कि आप जो बोल रहे हो वो सही दिल से बोल रहे हो, एंड आप कंपनी के लिए बहुत ही लॉयल, एसेट हो, एक लॉयल एसेट हो। एसेट हो, लॉयल हो, सबसे मेन तो लॉयल है। लॉयल। लॉयल्टी यस सर। भी दिखनी चाहिए, लॉयल्टी। है ना। जी सर, जी तो सर। ये चीज़ें तो थैंक यू सैन, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर इंटर एक्सपीरियंस भाई। और 2 मिनट और रुकना, बताऊंगा कुछ कुछ चीज़ें। अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। एंड गाइस अगर आपको भी ज्वाइन करनी है हमारी क्लासेस तो मैसेज भेजिए, और आ जाइए पढ़ने के लिए। यू कैन ऑल्सो गेट सेलेक्टेड। सैन भी ऐसी रैंडम यूट्यूब वीडियो देख के आया था, एंड आई गेस आपके लिए भी रैंडम यूट्यूब वीडियो ही होगी है। देखिए, सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव फन एंड सैन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, है ना। थैंक यू ओके सर, भाई, थैंक यू ओके। सर।